वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे हिस्टोरिकल ट्रेंड्स कैसे हम स्काडा के अंदर ड्रॉ करते हैं या डिज़ाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर विजार्ड में जाएंगे और विजार्ड में जाके एक स्लाइडर को पिक करेंगे। डबल क्लिक किया आगे। तो बेसिकली हम जो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हैं वो लेते क्यों हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि हिस्टोरिकल ट्रेंड्स है क्या। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वो कैसा ट्रेंड था, रियल टाइम ट्रेंड था। जैसे जैसे टाइम के अंदर चेंज आ रहा था वैसे वैसे वो चेंज हो रहा था। हिस्टोरिकल ट्रेंड्स में होता क्या है, जो आपका डाटा फैक्ट्री में या आपके कोई भी ऑपरेशन में चेंज हो रहा है तो वो चेंज तो हुआ टाइम टू टाइम और वो जाके क्या हो गया, सेव हो गया एक जगह। तो आप कभी भी उसको रिट्राइव कर सकते हो यानी देख सकते हो। जैसे 4 दिन पहले क्या पोजीशन रही थी मेरे प्लांट की या जो भी है मेरा बॉयलर है, तो 4 दिन पहले कैसे कैसे उसका टेम्परेचर वेरी करा था, तो हम हिस्टोरिकल ट्रेंड्स में जाकर उस चीज को सेव करा दें। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर जो हमने इसका टैग नेम डिफाइन किया, S1 डिफाइन किया। एस S1 ओके किया। डबल क्लिक करेंगे और टैग नेम पर आकर फिर डबल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के लिए लॉग डाटा पर क्लिक करना है, लॉग इवेंट पर भी क्लिक करना है और अपनी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 100 डिफाइन कर देनी है। उसके लिए फिर हमें सेव करना है और क्लोज कर लेना है और अगेन ओके। अब आप जाएंगे अगेन विजार्ड में और लास्ट थर्ड में आपके पास है ट्रेंड्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था जब हम रियल टाइम ट्रेंड्स कर रहे थे। तो अगेन ट्रेंड पे क्लिक करेंगे और ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स स्कूटर एंड स्केल। तो हम हिस्टोरिकल ट्रेंड क्लिक करेंगे और अगेन इसको क्लिक कर देंगे। विजार्ड में जाएंगे फिर से ट्रेंड्स पे और ये रहा ट्रेंड जूम, यानी हमें कंट्रोल पैनल चाहिए ट्रेंड का। तो ये कंट्रोल पैनल हो गया इस ट्रेंड का जो हमारे पास ऊपर है। अगेन जाएंगे। अब हमें इसके लिए एक पेन डिफाइन भी तो करना है, जो हमारा पेन क्या करेगा वो इस पर ड्रॉ होगा पेन। तो हमें पेन लेजेंड इस पर क्लिक करके ले लेंगे। अब हम हिस्टोरिकल ट्रेंड्स पे डबल क्लिक करेंगे। हिस्टोरिकल ट्रेंड्स पे यहाँ पर अब हमें नाम देना है हिस्टोरिकल ट्रेंड्स का। तो हमने यहाँ सपोज कर लीजिए एक्स एक्स दे दिया, एक्स एक्स, और पेन नेम दे दिया कुछ भी, वाई वाई ले लीजिए। वैल्यूज में आएंगे तो हमारे यहाँ वैल्यू फॉर्मेट पूछ रहा है कि हमें डेसिमल डिजिट कितने चाहिए। 3 डेसिमल डिजिट है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही कह देंगे। टाइम्स में जाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, मिनट्स में अपडेट चाहिए, आवर्स में अपडेट चाहिए या डे टू डे चाहिए। तो हमें सेकंड टू सेकंड अपडेट चाहिए भाई अपना ग्राफ जो है। ओके करेंगे। पेन में जाएंगे, पेन में हमें यहाँ क्या करना है, S1 यानी अपना पेन नेम डिफाइन करना है। ओके कर देंगे। अब जो ये कंट्रोल पैनल है वो किस ट्रेंड का है, ऊपर वाले का। तो सेम हमें सारे नेम जो है वो ऊपर वाले ही देने पड़ेंगे, यानी एक्स एक्स एंड वाई वाई। ओके। ऐसे ही अब पेन नेम के लिए देंगे तो एक्स एक्स एंड यहाँ दे दिया हमने वाई वाई। ओके। अब इतना करने के बाद अभी हम रन टाइम में नहीं जाएंगे। हमें क्या करना है, अभी हमने क्या करा, टैग नेम डिफाइन कर दिया, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को उसके हिसाब से उसको कम्युनिकेट करा दिया। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, जो हमारे जो डाटा है, जो ये ग्राफ है, वो कहीं जाकर सेव भी तो होना चाहिए, तभी तो ये हिस्ट्री बनेगा हमारे लिए। यानी कहीं जाकर सेव होगा तभी तो हम उसको रिट्राइव कर पाएंगे। तो इसीलिए फिर हम जाएंगे स्पेशल के अंदर। स्पेशल कमांड में कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर के अंदर हिस्टोरिकल लॉगिंग है, इसके अंदर जाकर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर आ रहा है इनेबल हिस्टोरिकल लॉगिंग, इसको क्लिक करना है। अब सपोज करिए मुझे 10 दिन की चाहिए, 5 दिन की चाहिए, कितने भी दिन की चाहिए, मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा तो इतने दिन की मेरे पास सेव करा देगा। तो मान लीजिए मुझे अभी तो एक ही दिन की करानी है, तो ओके कर देता हूँ। एक दिन डाल, 1 डे डाल के ओके। अब मैं जाऊंगा रन टाइम। तो ये रहा रन टाइम और जैसे जैसे मैं स्लाइडर की वैल्यू को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा, सेम ये एज इट इज उसी तरीके से ये वर्क करेगी जैसे हम देखते हैं। देखिए
मैंने अभी वैल्यू को और बढ़ाया घटाया, ठीक है, और अगेन अगले 10 सेकंड 10-10 सेकंड के लिए इंक्रीज कर रहा है। अब मैं इसको जूम इन करूंगा तो देखिए ये मेरा कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब देखिए मैंने यहाँ 10 मिनट्स किया तो ये 10 मिनट आगे सरकेगा, और अगर मैं 30 मिनट पे क्लिक करके आगे सरकाऊंगा तो ये हर आधा आधा घंटे के ब्रेक पर आगे बढ़ाएगा मेरे ग्राफ को। अब देखिए अब हम इस पर भी फिर से वही चीज करेंगे, विंडो स्क्रिप्ट लगाएंगे अपनी। इफ वन डाला, कन्वर्ट, वैलिडेट, ओके, रन टाइम। अब देखिए जो मेरा स्लाइडर है वो ऑटोमेटिकली राइज करेगा, और मैं इसको अपने ग्राफ को हर 10 सेकंड बाद 30 मिनट का ग्राफ है ये मेरा, यहाँ डाल देता हूँ मैं अगर 60, तो ये हो गया 1 आवर 4 आवर। तो इसी तरीके से ये हमारा हिस्टोरिकल ट्रेंड वर्क करता है। अब हम इसमें पीछे जाके भी अपनी वैल्यूज को चेक कर सकते हैं कि पीछे कैसी वैल्यू रही थी। जूम आउट, देखिए अब ये जो मेरा है ये कुछ इस तरीके का है ग्राफ पहले वाला। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इतने पोर्शन को मैंने सेलेक्ट किया और मैं इसमें जूम इन करूंगा। मुझे इतना पोर्शन जूम इन करना है, तो देखिए पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब इस तरीके से मैं इसमें प्रीवियस वैल्यू भी अपनी चेक कर पाऊंगा। तो यही सब होता है हिस्टोरिकल ट्रेंड्स। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करें अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसके लिए पूछें, मैं शायद उस पर कोशिश करूंगा आपके लिए एक वीडियो बनाने। थैंक यू दोस्तों।